हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम सी सीताराम जंगेड़ है। कल हमने देखा था कि शेयर कैपिटल जब शेयर इश्यू करती है कंपनी तो प्रीमियम पर इश्यू करती है, तो क्या कौन से प्रोविजन लगते हैं, कब कब कर सकती है। आज हम देखेंगे इश्यू ऑफ शेयर डिस्काउंट। तब प्रीमियम जब रहता है कि जब 1 रुपए का अगर शेयर है, तो सॉरी 10 रुपए का अगर शेयर है, उसको अगर 15 रुपीज मैंने इश्यू किया तो मैं प्रीमियम पे हो जाएगा। लेकिन मेरा अगर 10 रुपए का शेयर है, मैं उसको 10 की जगह 8 रुपए पे या 9 रुपए पे या 7 रुपए पे, मतलब फेस वैल्यू से कम पे मैं इश्यू करता हूँ तो वो डिस्काउंट होता है। मतलब शेयर्स इश्यूड एट डिस्काउंट बोलते हैं उसको। नॉर्मली इफ द शेयर्स इज बीइंग इश्यूड एट ए डिस्काउंट देन सच अलॉटमेंट शैल बी वॉइड। नॉर्मली कंपनी को एट डिस्काउंट पे शेयर इश्यू करने के लिए परमिशन नहीं है। मतलब अगर डिस्काउंट पे शेयर इश्यू करती है तो वो अलॉटमेंट कर देती है तो वो वॉइड हो जाता है इनिशियली। बट कंपनी सेल नॉट इश्यू शेयर एट ए डिस्काउंट एक्सेप्ट इन द फॉलोइंग केसेस। ये कुछ केसेस हैं जिनमें कि सेक्शन 53 में अलाउ किया गया है कि कंपनी अपने जो शेयर है वो डिस्काउंट पे इश्यू कर सकती है। कौन कौन से केसेस है वो थोड़ा सा देख लेते हैं अपन। फर्स्ट केस है स्वेट इक्विटी शेयर इश्यूड अंडर सेक्शन 54। स्वेट इक्विटी शेयर क्या होते हैं? स्वेट इक्विटी शेयर जो कंपनी को एम्प्लॉयर रहते हैं, जो उसको सर्विस देते हैं, जिनको नो हाउ नॉलेज हो, जिनको टेक्निकल नॉलेज हो, उन्होंने अपनी मेहनत करके कंपनी को आगे बढ़ाया है। तो कंपनी क्या करती है कि उनको, उन्होंने जो मेहनत करी, मतलब जो उन्होंने कंपनी के लिए पसीना बहाया है, स्वेट बहाया है, उसके लिए कंपनी उनको शेयर देती है, तो उनको स्वेट इक्विटी शेयर बोलते हैं। तो टेक्निकल पर्सन होते हैं जिनके पास नॉलेज होता है, कंपनी को वो सर्विस देते हैं और कंपनी जिससे ग्रो करती है, तो उसके बदले कंपनी उनको एज ए गुड जेस्चर कुछ शेयर्स देती है जो कि डिस्काउंट पे दे सकती है। तो ये कंपनी एक्ट में अलाउ किया गया है कि स्वेट इक्विटी से अगर किसी का इश्यू करती है कंपनी तो वो डिस्काउंट पर दे सकती है, जो कि सेक्शन 54 में है। उसका कैसे डिस्काउंट स्वेट इक्विटी शेयर इश्यू करती है, क्या क्या उसके रूल्स रेगुलेशन है, वो सेक्शन 54 में लिखा है, जो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिर कंपनी में इश्यू शेयर्स एट ए डिस्काउंट टू इट्स क्रेडिटर्स when its debt is converted into shares pursuant to statutory resolution plan or debt restructuring scheme in accordance with the guideline specified by the RBI Act under RBI Act 1934 and under Banking Regulation Act 1949। अगर कंपनी के कोई क्रेडिटर्स है, मतलब जिसके साथ कंपनी बिजनेस कर रही है, उससे कुछ सामान लिया, कुछ सर्विस लिया, गुड्स लिया, उसके बदले में उसको पेमेंट नहीं कर पा रही है, तो क्रेडिटर्स को वो एक ऑप्शन देती है कि आपका जो डेप्ट है, जो आपने कंपनी को सर्विस या गुड्स दिया है, उसके बदले में हम आपको पेमेंट नहीं करते हुए कंपनी के शेयर इश्यू कर देते हैं। जैसे अभी एक रिसेंटली एक न्यूज आई थी कि वोडाफोन जो कंपनी है, मतलब जो सर्विस प्रोवाइडर, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, वोडाफोन आइडिया, जो अभी दोनों मर्ज हो गई है, उसका कुछ एजीआर के ड्यूज है गवर्नमेंट के लिए। मतलब गवर्नमेंट को उसको पेमेंट करना है एजीआर के ड्यूज, तो गवर्नमेंट बोल रही है, वोडाफोन ने और आइडिया ने दोनों ने मिलकर गवर्नमेंट को बोला कि हम इतना पेमेंट नहीं कर पाएंगे, आप इसके बदले में शेयर ले लीजिए। तो गवर्नमेंट ने अभी एग्री किया है कि अराउंड 33 या 34% के समथिंग कुछ शेयर है, जो कि जो एजीआर का ड्यूज है उसको कन्वर्ट करके गवर्नमेंट उसमें शेयर होल्ड कर लेगी। तो उस केस में डिस्काउंट पे शेयर इश्यू हो सकते हैं अगर करना चाहे तो। जैसे अगर वोडाफोन आइडिया ने बोला कि हमारा शेयर वैल्यू सपोज 15 रुपए है, तो आप 15 की जगह 12 रुपए में ले लीजिए या 10 रुपए में ले लीजिए, तो वो चीज़ उस केस में भी डिस्काउंट पे शेयर इश्यू कर सकते हैं। और फिर कंपनी कैन इश्यू डिबेंचर एट ए डिस्काउंट। शेयर इश्यू नहीं कर सकती, लेकिन डिबेंचर है वो डिस्काउंट पे इश्यू कर सकती है, उसमें कुछ मनाही नहीं है। एंड कंपनी में इश्यू forfeited शेयर एट ए डिस्काउंट एज इट्स अमाउंट्स टू री इश्यू ऑफ शेयर। फॉरफिट ऑफ शेयर क्या होता है? सपोज कि कंपनी ने शेयर इश्यू किया 10 रुपए का। अब 10 रुपए का शेयर इश्यू किया, उसमें पहले एप्लीकेशन मनी दे दी 2 रुपए,
₹3 उसकी अलॉटमेंट मनी आ गई और ₹5 उसको और देना था किसी शेयर होल्डर को, लेकिन ये ₹5 उसने दिए नहीं कंपनी, इन्वेस्टर ने कंपनी को। तो उस केस में क्या करता है कि एक टाइम के बाद वो कंपनी है ना, ₹5 नहीं देने की वजह से उसके जो शेयर है, वो मैंने 100, इन्वेस्टर ने 100 शेयर लिए थे ₹10 के, तो उसमें ₹5 और देने थे, मतलब ₹500 और देने थे उसको, लेकिन उसने पेमेंट नहीं किया। तो उस कंपनी ने क्या किया कि ये जो ₹500 दिए थे उनको फोरफिट कर लिया और उसके शेयर कैंसिल कर दिए कि तुमको हम शेयर, तुम्हारा शेयर है वो कैंसिल कर देते, तुमने पेमेंट नहीं किया। जब ये जो शेयर है 100 शेयर, ये वापिस किसी थर्ड पार्टी को, मतलब ये एक्स को इश्यू किए थे, एक्स ने पेमेंट नहीं किया, अगर वाई को वापस इश्यू करती है कंपनी, तो उस केस में ₹10 इसकी फेस वैल्यू है, तो 10 की जगह ₹5 तो उसके पास, कंपनी के पास आ गए हैं। तो इस केस में वो 10 की जगह 8 में भी शेयर इश्यू कर सकती है या 7 में भी कर सकती है, 5 तक रुपए तक उसको शेयर कर सकती है इश्यू, मतलब क्योंकि ₹5 तो ऑलरेडी कंपनी के पास आ गए। तो ये भी कंपनी एक्ट में उसको परमिसेबल किया है कि अगर फोरफिटेड शेयर कुछ है उसको आप डिस्काउंट तक इश्यू कर सकते हो, इट्स अमाउंट टू री इश्यू ऑफ शेयर, और जो री इश्यू होते हैं शेयर तो उसको आप डिस्काउंट पे दे सकते हो, इनिशियली आप उसको डिस्काउंट पे नहीं दे सकते। ये हो गया फोरफिट किए हुए शेयर री इश्यू कर सकते हैं तो डिस्काउंट पे कर सकते हैं। तो ये 4 ब्रॉड कंडीशन है जिनमें कि कंपनी एक तो डिवेंचर तो इश्यू कर सकती है डिस्काउंट पे, और शेयर स्वेट इक्विटी शेयर कर सकती है, और अगर क्रेडिटर का डेब्ट है उसको कन्वर्ट कर रही है, उस केस में आरबीआई एक्ट और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की जो कंडीशन है उसको, जो गाइडलाइन है उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, और फोरफिट किए हुए शेयर अगर इश्यू करती है तो वो कंपनी कर सकती है। फिर इसी सेक्शन में आगे सेक्शन 53 में लिखा है कि अगर कंपनी ये कंडीशन फुलफिल नहीं करते हुए अगर डिस्काउंट पे शेयर इश्यू कर देती है तो उसकी क्या कंडीशन है, उसकी क्या पेनल्टी बनती है, क्या कंपनी पे लाइबिलिटी रहेगी और क्या जो ऑफिसर है डिफॉल्ट किया उस पर लाइबिलिटी रहेगी। इफ द कंपनी फेल्स टू कंप्लाई विथ द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 53, देन कंपनी एंड एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट शेल बी लाइबल फॉर पेनल्टी, मतलब कंपनी पे पर भी, और जो ऑफिसर जिसने डिफॉल्ट किया है उस पे, मतलब अदर देन स्वेट इक्विटी शेयर या फोरफिट नहीं किया वो, या डेप्ट को कन्वर्ट नहीं किया, उसके अलावा अगर शेयर डिस्काउंट पे इश्यू कर दिए तो लाइबिलिटी पेनल्टी लगेगी कंपनी पे भी और एवरी ऑफिसर जो इसने डिफॉल्ट किया है, क्या, विच में एक्सटेंड टू अप टू अमाउंट रेज बाई इश्यू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट और ₹5 लाख विच एवर इज लेसर। मतलब अगर मैंने ₹10 लाख के शेयर है वो इश्यू किए हैं डिस्काउंट पे, तो मैंने जितना अमाउंट रेज किया है वो और ₹5 लाख, इन दोनों में जो भी अमाउंट होगा वो पेनल्टी लगेगी कंपनी पे और ऑफिसर्स पे, दोनों पे। And the company will also be required to refund all the money received along with interest at 12% per annum from the date of issue of such share to the person to whom such share have been issued। और जितना पैसा कंपनी ने रिसीव किया है उसको रिफंड करना पड़ेगा इन्वेस्टर को जिससे पैसा लिया है, अलोंग विथ इंटरेस्ट, 12% इंटरेस्ट के साथ देना पड़ेगा। जब इश्यू किया था उस डेट से लेके जहां तक वो पेमेंट रिफंड कर रही है उस डेट तक इंटरेस्ट भी कंपनी को बियर करना पड़ेगा। 10 लाख रुपए मैंने अगर लिए हैं किसी से डिस्काउंट पे शेयर इश्यू करके तो 10 लाख रुपए रिफंड तो करने ही पड़ेंगे मुझे, प्लस जिस डेट को मैंने इश्यू किया था उस डेट से मैं रिफंड कर रहा हूँ उस डेट तक का इंटरेस्ट भी 12% पर एनम, मतलब 1 साल अगर मैंने रखा है तो 1 साल का 12% पर एनम देना पड़ेगा, या 6 महीने रखा है तो प्रपोर्शनेटली वो 6 महीने का 6% हो जाएगा, तो वो पेमेंट मुझे करना पड़ेगा, कंपनी को करना पड़ेगा। ये हो गया इश्यू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट के प्रोविजन क्या है सेक्शन 53 में वो। अब एक छोटा सा सेक्शन है सेक्शन 60, जिसमें बोला है वो देख लेते हैं थोड़ा सा, कि पब्लिकेशन ऑफ ऑथोराइज कैपिटल सब्सक्राइब एंड पेड अप शेयर कैपिटल। सेक्शन 60 में ये बोला गया कंपनी कुछ है, कंपनी अगर कहीं भी, जैसे इफ द ऑथोराइज शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी बीइंग मेंशन ऑन एनी नोटिस, किसी भी नोटिस में मेंशन रहती है ऑथोराइज शेयर कैपिटल, या कुछ एडवर्टाइजमेंट कर रही है उसमें, या एनी अदर पब्लिकेशन इंक्लूडिंग बिजनेस लेटर
लेटर हेड एटसेट्रा, कुछ इनमें से कुछ भी अगर इश्यू कर रही है जिसमें ऑथोराइज कैपिटल लिखी हुई कंपनी की, ऑथोराइज कैपिटल क्या होती है, मैक्सिमम शेयर कैपिटल, जहां तक वो शेयर इश्यू कर सकती है मैक्सिमम रहती है, इसको नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं, एटसेट्रा, देन द कंपनी इज आल्सो रिक्वायर्ड टू पब्लिश मेंशन इट्स सब्सक्राइब्ड कैपिटल एंड पेड अप शेयर कैपिटल। अब सब ऑथराइज कैपिटल सपोज मेरी 10 लाख रुपए है, तो वो जहां मैं मेंशन कर रहा हूँ या कुछ नोटिस दे रहा हूँ या कुछ एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ कंपनी का, या कुछ पब्लिकेशन या बिजनेस से रिलेटेड किसी को मैंने बताया है, नोटिस दिया है, लेटर हेड पे कहीं भी मेरा लिखा हुआ है कि ऑथराइज कैपिटल मेरी 10 लाख रुपए है, तो वहां वहां मुझे ऑथराइज कैपिटल के साथ सब्सक्राइब कैपिटल मेरी कितनी है वो, और पेड अप कैपिटल कितनी है वो, ये भी मुझे डिस्क्लोज करना पड़ेगी। अब सब ऑथराइज कैपिटल तो मैक्सिमम कम होती है, वो हो गई। सब्सक्राइब क्या होती है कि मैंने जैसे शेयर इश्यू किए, 10 10 लाख मेरी ऑथराइज कैपिटल है, वो 1 लाख शेयर है 10 रुपए का फेस वैल्यू का, मैंने अगर 1 लाख शेयर इश्यू की जगह 80,000 शेयर इश्यू किए और 10 रुपए के, तो वो सब्सक्राइब कैपिटल हो गई 80,000 रुपए, इश्यूड और सब्सक्राइब्ड 80 लाख, मतलब 8 लाख रुपए मेरी सब्सक्राइब कैपिटल हो गई, मतलब जो इन्वेस्टर है उन्होंने सब्सक्राइब कर लिया 8 लाख रुपए। अब 8 लाख में से मैंने जो पेमेंट लेना था कंपनी को वो 8 लाख नहीं मिला, उसमें से किसी एक दो इन्वेस्टर ने दिया नहीं पैसा, तो जितना नहीं दिया उतना में माइनस करने के बाद, सपोज मैंने 10,000, कंपनी के पास पैसा नहीं आया अभी, किसी इन्वेस्टर से लेना है, वो माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा 7,90,000 रुपए, वो मेरी पेडअप कैपिटल हो जाएगी। तो ये तीनों चीजें एक साथ रहेगी कंपनी की, इसमें एक इश्यूड कैपिटल भी रहता है, ऑथराइज कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल और पेड अप कैपिटल, ये जहां जहां ऑथराइज कैपिटल मेंशन होगी कंपनी की, वहां पे ये दोनों भी साथ में मेंशन करना पड़ेगी। इफ द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 60 हैज नॉट बीन कंप्लाइड, देन इट्स अमाउंट टू डिफॉल्ट एंड पेनल्टी शेल बी लेविड। अगर मैं मेंशन नहीं करता हूँ, सपोज मैंने एक कंपनी का नोटिस दिया जिसमें ऑथराइज कैपिटल लिखा था उतना ही लिखा, सब्सक्राइब्ड और पेड अप कैपिटल को वहां मेंशन नहीं किया है, तो वो डिफॉल्ट माना जाएगा और पेनल्टी लगेगी। किसको लगेगी? कंपनी को लगेगा फाइन 10,000 रुपए तक का, और एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट फाइन लगेगा 5,000 रुपए का। ये पेनल्टी लगेगी अगर मैंने इस सेक्शन 60 का कॉन्ट्रावेंशन किया है, तो कंपनी को लगेगा 10,000, और जिसने डिफॉल्ट किया है ऑफिसर ने, उसको लगेगा 5,000 रुपए का फाइन। तो ये अपन ने दो छोटे छोटे प्रोविजन देखी कंपनी एक्ट के। आपको कैसा लगा हमारा सेशन? अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच सर।